इस तनाज़र में भी गुफ्तगू हुई, और इस तनाज़र में भी गुफ्तगू हुई कि मौजूदा सूरत हाल में जो लाइक माइंडेड सियासी जमातें हैं और जो क़यादतें हैं, उनमें तावन मज़ीद बढ़ना चाहिए। और आज मुल्क के जो हालात हैं, इनका तकाज़ा ये है कि पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातें जो प्रोग्रेसिव जमातें हैं, ये मिल के कोई लाया अमल इख्तियार करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 तारीख को कराची में मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तक़बिल के फ़ैसले का को ऐलान करेगी और इस पर बहस भी होगी कि मुस्तक़बिल का लाया अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या अख्तियार करना चाहिए। लेकिन आज हम जो हाज़िर हुए, यहाँ पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ये दोनों प्रोग्रेसिव जमातें हैं और इनका तावन माजी में भी रहा आपस में, और बिलखुसूस 2008 से 2013 तक इन दोनों जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट थी। बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशंस थे, और उन वर्किंग रिलेशंस के बाद मुस्तक़बिल में भी हम वर्किंग रिलेशंस को कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए हम आज हाज़िर हुए। हम शुक्रगुज़ार हैं आमिर वली साहब के, इनकी मेज़बानी के शुक्रगुज़ार हैं, और मियाँ साहब ने हमें और इनकी जमात के दीगर लीडरों ने हमें खुशामदीद कहा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने डेलीगेशन, जिसमें सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब हमायूं खान साहब हैं, तो मैं इनकी जानिब से भी ANP की आदत का शुक्रगुज़ार हूँ। बुखारी साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM की फाउंडिंग पार्टी है। वो जो APC हुई थी जिसमें PDM बनी थी, वो पीपल्स पार्टी ने उससे कॉल किया था। तो अब ANP जबकि PDM छोड़ के बाहर चली गई है, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? PDM छोड़ के बाहर जा रही है या PDM को बाहर कर रही है? पहले मियाँ साहब को भी पहले हाँ जी, नहीं वो तो बताइए। मैं थोड़ा जवाब दे। तो देखिए, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास 11 तारीख को है, और उसी इजलास में फ़ैसला जो होगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनाउंस करेगी, क्योंकि हमारा पॉलिसी साज इदारा जो है पार्टी का, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उसी में मुस्तक़बिल की पॉलिसीज़ का फ़ैसला होगा। जी, मैं सबसे पहले तो नैयर बुखारी साहब के क़यादत में आए हुए पीपल्स पार्टी के वफ़द का मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कायद असफंदियार वली ख़ान साहब की सेहत के लिए यहाँ पे दरियाफ़्त किया, और ख़ुदा के फजल करम से अब वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं, और यही दुआ है कि खुदा उनको मुकम्मल सेहतियाब करे, उसकी यानी गाइडेंस हमारे लिए हमेशा रहे। वो तो ये जो सियासी फ़िज़ा के हवाले से बात हुई, तो अवामी नेशनल पार्टी का तो बिल्कुल हम तो फ़ैसला कर चुके हैं, और हम ये नहीं कहते कि हम अलहदा हुए, बल्कि PDM उन्होंने तोड़ दी, तो फिर इसके बगैर कोई और रास्ता था ही नहीं, क्योंकि शोकाज नोटिस भेजना ही यानी ऐसा ही था कि वो तोड़ गए। तो जब उन्होंने एक फ़ैसला कर ही लिया था, तो लाजमी तौर पे इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया कि एक जमहूरी यानी हमारी एक इत्तेहाद था, और वो कामयाबी की तरफ गामज़न था, और ऐसे बीच में यानी नॉन इशू को इशू बना के ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी कि वो यानी उन्होंने तोड़ दिया। और लाजमी बात है कि चूँकि उन्होंने ये शोकाज नोटिस जो भेजा, तो ये ना हमारा आईन है PDM का, ना कोई ज़ाब्ता था इस तरीके से, तो हम ये समझ रहे थे कि वो सरबराही अजलास बुला के उसमें ये बात कर लेंगे, तो इसका हल निकलना कोई मुश्किल नहीं था। बड़े बड़े मसाइल पैदा हुए और उसका मसला यानी सरबराहों ने हल कर दिया था। न जाने उनको किस चीज़ की जल्दी थी, क्यों ऐसा किया गया, ये तो अफसोसनाक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने यानी जो फ़ैसला किया, अपने 100 साल तारीख़ रखते हुए हमने बहुत कुछ देखा है, और बहुत कुछ यानी
اپوزیشن کی بنیاد پہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ طریقہ کہ کسی پارٹی کو تم اس کی تضحیق کرو یا پبلک کو یہ میسج دو کہ یہ جمہوری جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتے یا انہوں نے وائلیشن کر دیا اور اس کا ایک ایسا ہوا کڑا کرنا، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا. یہ اگر نصر اللہ صاحب ہوتے تو وہ تو اکثر بچایا کرتے تھے، تو نہ جانے اس وقت کون سی ایسی بدقسمتی آ گئی کہ کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا. تو ہم ایک بار پھر ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور لازمی طور پہ جب سیاست ہوتی ہے تو ہم نظر لوگ ملتے ہیں اور ہم نظر لوگ یعنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں. تو ہم نے تو جمہوریت کی بحالی کے لیے اور داندلی زدہ حکومت کے خاتمے کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر بھی لیا، اور یہ ہماری جدوجہد مزید جاری رہے گی. یعنی اگر پی ڈی ایم تھا تو بھی ہماری یہ جدوجہد تھی، پی ڈی ایم نہیں تھا تو بھی تھی، اور اب اگر نہیں ہے تو بھی عوامی نشر پارٹی کا یہ جدوجہد اسی طریقے سے جاری رہے گا کہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت کا خاتمہ کریں گے، اور اصلی جمہوریت جو ایک ایسا انتخاب ہو کہ جس میں کوئی مداخلت نہ ہو، جو جیتے ان کے حوالے کر دے، یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی. میں اس کے لیے آ رہا ہوں. تو چونکہ یہ باتیں جو یہاں پہ نیئر صاحب نے کی، تو ہم خیال ساتھی لازمی طور پہ آگے آئیں گے، اور وہ ایک ایسی پلیٹ فارم پہ کہ وہ سیاسی اور جمہوری جدوجہد کرے. یہ تو ہم سب کی خواہش تھی بھی اور رہے گی بھی، اور اس پہ خدا کرے کہ اگلے دنوں میں ایسا وقت ہے کہ ہم عمل بھی کر کے دکھائیں. نیئر صاحب یہ بتائیں کہ این پی نے جو اڈیٹیلی کا فیصلہ کیا، کیا آپ ان سے متفق کیا اچھا فیصلہ کیا یا غلط؟ دوسری بات یہ کہ اب این پی بھی چلی گئی، پیپلز پارٹی بھی اس طرح لگ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو چھوڑنے والی ہے، کیونکہ مولانا عبدالرحمان کے فیصلوں سے کوئی جماعت خوش نہیں ہے. تو پی ڈی ایم باقی رہنے کا کوئی مقصد رہ گیا آپ کے خیال میں، یا اس کا مستقبل کیا ہے، تھوڑا سا بتا دیں. پہلی بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی بنیاد تو سینئر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے رکھی کہ انہوں نے شو کاز نوٹسز دیے 2 جماعتوں کو. ہم اس الائنس میں بشمول اے این پی اور دیگر 8 جماعتیں برابری کی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی کسی کا ماتحت نہیں، نہ میری قیادت نہ میری جماعت کسی کے ماتحت ہے، نہ اے این پی کی قیادت اور جماعت کسی کی ماتحت ہے. شو کاز نوٹسز تو ماتحتوں کے دیے جاتے ہیں. پی ڈی ایم کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس. یہ 10 جماعتوں کا مجموعہ تھا، ایک سیاسی اتحاد تھا موجودہ حکمرانوں کے خلاف. آبجیکٹ ہمارا ایک ہی تھا کہ اس نائل حکومت سے نجات کیسے حاصل کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے اپنا ایک چارٹر بھی مرتب کیا اور ایکشن پلان بھی مرتب کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کاربند تھی. اگر کوئی کاربند نہیں تھا تو شاید شو کاز نوٹس دینے والے نہیں تھے، کیونکہ جو ہم پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ریزگنیشنز کی طرف پیپلز پارٹی نہیں آ رہی تھی، تو ہمارا ڈے 1 سے موقف تھا کہ ریزگنیشنز لاسٹ آپشن ہے. اس سے پہلے جو ایکشن پلان ہے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. لانگ مارچ سے پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی، لانگ مارچ سے اے این پی پیچھے نہیں ہٹی، لیکن لانگ مارچ کے ساتھ صفوں کو منسلک کرنا وہ سربراہی اجلاس کا فیصلہ نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اے این پی نے فیصلہ کیا، اے این پی ایک سیاسی جماعت ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کی جدوجہد کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور جو ان کو فیصلہ کیا، ظاہر ہے جب کسی کو کوئی شو کاز نوٹس دے تو اس کا رد عمل جیسے انہوں نے دیا ویسے ہی ان کی جماعت نے مناسب سمجھا. ہمارا فیصلہ انشاءاللہ 11 تاریخ کی جو ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہے اس میں ہم فیصلہ کریں گے. پی ڈی ایم کا مستقبل اب کیا ہے سر؟ پی ڈی ایم تو انہوں نے توڑ دی نا، شو کاز نوٹس دے کے تھے. دیکھیں یہ 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے، آپ ایک جماعت کو نکال دیں تو آیا اس کا وجود رہتا ہے؟ بخاری صاحب، آپ کی باتوں سے ہم اسمیل یہ کر رہے ہیں کہ شاید چونکہ ہم خیال اور لائک مائنڈیڈ کی باتیں بار بار ہو رہی ہیں، ہم نظر کا لفظ میاں صاحب نے استعمال کیا ہے، تو کیا اے این پی پیپلز پارٹی اپنے کچھ اور دوستوں کو ملا کے کوئی نیا اتحاد بنانے جا رہی ہے؟ ایک تھوڑا آپ اس پہ بات کر لیں. میاں صاحب آپ تھوڑا اس پہ بات کر لیں کہ جب قاضی حسین احمد نے مولانا صاحب کو 2007 میں پی ڈی ایم کے فورم پہ
शोकाज नहीं दिया था कि वो इस्तीफ़ों की बात तरफ नहीं आ रहे थे, तो क्या आप समझते हैं मौलाना साहब की आज सियासत और पॉलिसी जो है तब्दील हो गई है? देखें, मुस्तकिल की सियासत जो है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो इत्तेहाद बनते रहे हैं और इत्तेहादों ने कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। हम हर उस इत्तेहाद बनाने को तैयार होंगे जो मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगा, इन नाअहल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगा, इन सिलेक्टेड हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगा, और हमारी जद्दोजहद होगी कि हम इनसे इस कौम को निजात कैसे दिलवाएं। जहाँ तक कि MMA का मामला आपने कहा माजी का, अब माजी गुजर गया, लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि 2003 में जब मौलाना फजल रहमान को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया तो उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। हमारी तरफ से मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम साहब उम्मीदवार थे लीडर ऑफ अपोजिशन के, लेकिन उस वक़्त इख्तियार और जो डिस्क्रिशन और सवाबदीद थी वो स्पीकर के पास थी और इसी तरह वो सेनेट के चेयरमैन के पास थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके रूल्स अमेंड किए 2012 में कि जिस जमात को अपोजिशन की अक्सरियत हासिल होगी लीडर ऑफ अपोजिशन उनका होगा। तो उसी बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ गिलानी साहब को अपना उम्मीदवार बनाया और उसी बुनियाद पे यूसुफ गिलानी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी हैं बने, मुंतखब हुए, इसलिए क्योंकि हमारे 21 वोट हैं सेनेट में और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन बेंचेस में। तो इसलिए हम हर उस सियासी जदोजहद में शरीक होंगे जो मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगी। हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं, हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, उसके लिए हमारी जदोजहद जारी है। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है प्रोग्रेसिव का, प्रोग्रेसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इससे पहले जो PDM है आप समझते हैं कि इसमें जाना आपकी गलती थी? और दूसरा, नून लीग ने रास्ते फ़िलहाल खुले छोड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि PDM में वापस जाने का कोई रास्ता निकल सकता है? और ANP से ये पूछना चाहूँगा कि कराची में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो ANP मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है, तो ये कहीं कोई तजाद तो नहीं है? जिस तरीके से MMA को जो है ताना दिया जा रहा है, उसको JOI को ताना दिया जा रहा है PTI का लड़का। देखिए, बात है कि आप अगर देखें इत्तेहाद की बात करें तो बड़ा अहम इत्तेहाद MRD का था जो 1980 की दहाई में था, और उसमें तमाम सियासी जमातें, चाहे वो प्रोग्रेसिव थी, चाहे वो राइट विंग की जमातें थीं, चाहे वो लेफ़्ट विंग की जमातें थीं, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट एक था कि मार्शल लॉ से निजात कैसे हासिल की जाए। आज भी हम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी थी, हमारा ऑब्जेक्ट एक था कि ना मौजूदा सेलेक्टेड हुक्मरानों से निजात कैसे हासिल की जाए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। जैसे मियाँ साहब ने फरमाया, ये भी इसमें शरीक हैं इस जदोजहद में, और इस मुल्क में आइनी जमहूरी हुकूमतों के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। वापसी का कोई रास्ता? मियाँ साहब को जवाब देने दो। वापसी का कोई रास्ता? वापसी का किस किस्म का? बोल रहे थे हम वापसी किधर का? ऐसा है जैसे कि उन्होंने कहा है कि जी अब अपोजिशन लीडर विड्रॉ कर जाएं, और दूसरा जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ज़िया भाई, ऐसा है कि PDM रही नहीं तो आप उस जगह पे हमें वापस कहाँ ले जा रहे हैं? हम समझते हैं कि उन्होंने तोड़ दी, इसके बाद कुछ होगा तो फिर वो तो आपके सामने होगा। हम ये समझते हैं कि हमने उनको रास्ता भी बताया था, चूँकि खाकान अब्बासी साहब आए थे, गफूर हैदरी साहब आए थे। हमने कहा कि शोकाज नोटिस के बजाय अगर आप ख़ुद राबिता रखें, पीपल्स पार्टी से भी राबिता रखें, वो आपको जवाब दे देगा। और हमसे अगर आपने बात की है तो हमने साफ कह दिया है कि पीपल्स पार्टी और जब मुस्लिम लीग नून की दोनों के चेयरमैन सामने आए तो हमारे लिए तो एक ही रास्ता था कि एक कोड देना था। तो हमारा इंतखाब पीपल्स पार्टी रहा है, और वो इस बुनियाद पर रहा है कि उन्होंने हमसे सियासी जदोजहद में जो यानी हमारे जो मुतालिबात थे उसमें उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ दिया, यानी 18 अमेंडमेंट की आप बात करें, NFC वार्ड की आप बात करें, प्रोविंशियल अटानमी की आप बात करें, हमारे सूबे के नाम की आप बात करें, तो हमारा इंतखाब तो बहुत जमहूरी और बरहक था और हमने उनको कुल्ला यानी वोट दे दिया। अब हमने ये जवाब उनको दे भी दिया। ये अगर इस पे तसल्ली ना हो सके तो फिर ये तो उन्हीं की
यानी कारस्तानी है। कराची में नून लीग को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? मैं इसलिए वो सपोर्ट किया कि चूँकि वहाँ पे हमारी सूबाई तंजीमें इस हवाले से आज़ाद हैं और वो अपने तौर पे फैसले करने में आज़ाद हैं। चूँकि पीपल्स पार्टी से कबल मुस्लिम लीग ने वहाँ पे राबिता रखा हमारे तंजीम से और लाजमी तौर पे हुकूमती यानी जो PTI है वो भी अपनी सफ़बंदी कर रही है, तो हम चाहेंगे कि वो हर सूरत पे हार जाए। तो मुस्लिम लीग नून से इस हवाले से कि उन्होंने राबिता किया और हमारी सूबाई तंजीम ने फैसला किया। ये सब एक आम ख्याल ये है कि मरीम नवाज़ की जो सियासत है वो जज्बात उस पर गालिब नज़र आते हैं। तो ANP चूँकि इतना अर्सा उनके 6-7 महीने आप उनकी सोबत में रहे हैं, तो आप पे भी जज्बात गालिब आए, इसलिए बड़ा जल्दबाजी में फैसला किया आपने क्विट करने का। नहीं, ऐसा आपको जल्दबाजी तो नहीं थी। यानी तकरीबन 15-20 दिनों से ये सिलसिला जारी था। ANP तो सिर्फ देख रही थी, वरना बयानबाजी तो कब की जारी थी। उसमें तो हमने बयानबाजी नहीं की। हम मसले को देख रहे थे, उसकी संजीदगी को देख रहे थे, सूरत हाल को देख रहे थे। जब कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा तो उन्होंने तोड़ दिया। तो जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हमने बड़े वक्त पे फैसला किया, बड़े सोच समझ के फैसला किया। और यही वो वक्त था कि पार्टी का एहतराम भी होना चाहिए। और जब ऐसा कदम कोई उठाए तो हमको तो कल के लिए भी जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी है। तो ऐसी बात तो हम नहीं मान सकते कि कोई डिक्टेशन दे। बुखारी साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी PDM से निकल चुकी है, PPP निकलने को जा रही है। तो ऐसे में अगर PDM में जो मौजूद जमातें हैं वो ईवान के अंदर कोई फैसला करती है हुक्मरानों के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, तो क्या PPP और अवामी नेशनल पार्टी उनका साथ देगी? एक बात तो आप साफ, ये बात तो बार बार न करें। हम कहते उन्होंने तोड़ दी, तुम कहते आप निकल आए। तो शायद आपके जहन में वो हो ना, हमारे जहन में तो यही है कि उन्होंने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो रास्ते अलग हो गए। अब हम अवामी नेशनल पार्टी तो पहले भी सियासत कर रही थी, आइंदा के लिए भी वही सियासत करेंगे। बुखारी साहब सर ईवान में बताएं। एक सेकंड This is your third question now. ये जो आप बात कर रहे हैं, मौका दें। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो उस वक्त बात होगी कि कोई ऐसी नुक्ता सामने आ जाए कि अब इस पे कौन सा फैसला करने। तो कबर इस वक्त बात तो करनी मुनासिब नहीं है। वक्त आएगा तो वहाँ देखा जाएगा। हम बिल्कुल इस हुकूमत के हवाले से यानी हम कन्विंस हैं कि ये मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। ये जो महंगाई है, ये जो लोगों को तकलीफ़ है, ये जो इनके स्टेट बैंक के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किए, कौम को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया। हम मुल्क की बका के लिए और जमहूरियत की बका के लिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर वो कदम उठाएंगे जो कि जमहूरियत की बहाली के लिए हो। बड़ी मेहरबानी है।